तरफ इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ यूरोप की तरफ से मिलिट्री अताशे भेजा जा रहा है भारत, और वो भी इतिहास में पहली बार। आखिर यूरोप ऐसा क्यों कर रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भारत से मांगे हैं 1 लाख लोग। आखिर इजराइल को क्यों चाहिए? और आपको बता दें, अगर ये 1 लाख लोग नहीं मिले इजराइल को, तो इजराइल के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं और जानने को है बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं ना, यह है यूरोप, और यूरोप के अंदर यूरोपीय यूनियन जो सबसे शक्तिशाली संगठन है। इस संगठन में 27 देश हैं और ये संगठन की ना कभी भारत से बनी नहीं है। शुरुआती दौर में पाकिस्तान के साथ इनकी बहुत अच्छी बनी। इन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे प्रेफरेंस भी दिए, जैसे कि पाकिस्तान के साथ GSP प्लस साइन किया। भारत आज भी GSP के लिए बात करता है, लेकिन अभी तक बातचीत नहीं हो रही। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 9 साल पहले शुरू करना चाहता था, लेकिन ठंडे बस्ते में चला गया। बाद में 9 साल बाद यूरोप ने एक बार फिर से शुरू किया, तो अभी तक बात ही हो रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है। यूरोपीय यूनियन 27 देश और एक बहुत बड़ा बाजार है। चाइना भी इस बाजार में अपनी एंट्री को किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 1 नंबर के बनिया वाले हैं और इनका दिमाग उसी हिसाब से चलता है। जहां ये प्रॉफिट देखते हैं, उनके साथ ही रिश्ते अच्छे रखते हैं। आपको बता दें, यूरोप का रिश्ता और यूरोपीय यूनियन का रिश्ता चाइना के साथ सबसे बढ़िया वाला था, पर आज के दिन में चाइना के साथ यूरोपीय यूनियन का रिश्ता खराब हो गया है। खराब होने के पीछे कारण यह है कि अमेरिका जो चाहेगा यूरोप उसका समर्थन करेगा। अब इस 27 देश के साथ अभी के हालात की बात करें तो यूरोप में 27 देशों के साथ भारत के पंगे भी चल रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। WTO में केस चल रहा है। यूरोपीय यूनियन ने भारत के ऊपर कार्बन टैक्स लगाया है, और सिर्फ भारत के ऊपर ही नहीं, कार्बन उत्सर्जन करने वाले कई देशों के ऊपर टैक्स लगाया है कि अगर आपके यहाँ ज़्यादा कार्बन निकलता है, आप जलवायु को ज़्यादा प्रभावित करते हो, इसलिए आपके दाम पर एक एक्स्ट्रा दाम जुटेगा और वो दाम होगा कार्बन टैक्स। और इस चीज़ को लेकर भारत ने केस कर दिया है WTO में। WTO में जहां केस चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। पहली बार यूरोप यानी कि यूरोपीय यूनियन भारत में भेज रहा है अपना मिलिट्री अताशे, और मिलिट्री अताशे भारत पहुंच भी गया है। अब ये अताशे होता कौन है, तो आपको बता दें, मिलिट्री अताशे एक सैन्य अधिकारी होता है जो किसी दूतावास या मिशन में कार्यरत होता है। अब ये आने का मतलब हो गया कि दोनों देशों के बीच में सैन्य सहयोग बढ़ाना है, और इसीलिए अताशे की नियुक्ति की गई है। अब आपको असली मकसद भी समझा दें। इधर बीच फ्रांस के साथ भारत ने बहुत ज़्यादा व्यापार किया है। भारत लगातार हथियारों को खरीद रहा है, फाइटर जेट को खरीद रहा है, और मिलिट्री अताशे ठीक है सैन्य सहयोग विकसित करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हथियारों को बेचने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। तो मिलिट्री अताशे यहाँ पर भारत के अंदर इस चीज़ को भी ध्यान रखेगा कि कहाँ हथियार बेचे जा सकते हैं। भारत ने भी हाल फिलहाल दुनिया भर में कई जगह पर अपने अताशे को नियुक्त किया है, पर हाँ, यूरोपीय यूनियन हर जगह अपने अताशे को नियुक्त नहीं करता है। 27 देशों वाला ये संगठन दुनिया भर में इस वक्त मात्र 15 देशों में अपने अताशे को भेज चुका है, और 15 देशों में से एक देश भारत बन गया है। पर जिस तरीके से यूरोप इंडो पैसिफिक आर्थिक राजनीतिक हर जगह भागीदारी निभा रहा है, ऐसे में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार इजराइल ने भारत से मांगा है 1 लाख लोग। अब 1 लाख ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर। अचानक से 1 लाख, तो इजराइल का कहना है कि शुरुआत में हमें 20,000 भेजो और उसके बाद हमें और भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी,
एक के बाद एक लोग हमें भेजते रहो। आपको बता दें, ये जो बुलाया जा रहा है ये किसी युद्ध के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। समस्या क्या है? समस्या ये है इजराइल की इकोनॉमी। इजराइल इस युद्ध में कूद तो गया है। इजराइल एक ऐसा देश जिसके फॉरेन रिजर्व में मात्र $200 बिलियन है और $14 बिलियन का अमेरिका ने मदद दिया है, और इस आधार पर ये देश जंग में कूद तो गया है, लेकिन कूदने के साथ ही जंग में फंसता भी जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख, इजराइल के बिजनेसमैन क्या सोच रहे हैं। तो आपको बता दें, इजराइल के बिजनेसमैन सोच रहे हैं कि क्या परिस्थितियां सुधरेगी भी या नहीं सुधरेगी। अब जब कभी भी ऐसा होता है ना, तो युद्ध जब भी होता है तो दुनिया भर में समस्याएं भी खड़ी होती है, घरेलू समस्याएं भी खड़ी होती हैं, और सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है इकोनॉमी पे चोट। तो ये तो तय है कि इससे इजराइल की इकोनॉमी में चोट पड़ेगा। अब स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कहाँ की है? तो आपको बता दें, ये तस्वीर है दरअसल इजराइल के उन इलाकों की जो नज़दीक हैं बॉर्डर के। वहाँ पर खेती वगैरह सब कुछ होता है और इजराइल के लोग यहाँ खेती वगैरह करते थे। ऐसी कई चीजें हैं जो यहाँ संचालित होती थी। पर अभी समस्या क्या हो गया है? अभी समस्या ये हो गया है कि जैसे ही हमला हुआ है 7 अक्टूबर को, उसके बाद से नया संघर्ष शुरू हो गया, और इस संघर्ष की वजह से कई हजार फलस्तीनी कर्मी इजराइल से गाजा वापस लौट गए हैं। नतीजा, इजराइल में अच्छे फलस्तीनी वर्कर्स की कमी हो गई है। अब इस कमी को इजराइल भारत की मदद से पूरा करना चाहता है। ब्लू कॉलर जॉब्स यानी कि कंस्ट्रक्शन, मशीन ऑपरेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्र में अच्छे वर्कर्स की कमी को भारत की मदद से दूर करना चाहता है। इजराइल को इन ब्लू कॉलर्स जॉब्स के लिए भारतीयों की जरूरत है। इजराइल को करीब 1 लाख भारतीयों की जरूरत है। कहा जा रहा है कि इजराइल का कहना है कि हम भारतीयों को इजराइल में रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी शुरुआत होगी करीब 20,000 से। हम निर्माण गतिविधि, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बाकी नौकरियों के लिए भी हमें उनकी आवश्यकता है। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि इजराइल इसके लिए भारत से खास तौर पर संपर्क करेगा। अगर रिपोर्ट पर यकीन करें तो इजराइल ने करीब 90,000 फलस्तीनियों के वर्क परमिट को कैंसिल कर दिया है, और इसकी वजह से चालू प्रोजेक्ट को पूरा करने या जारी रखने के लिए श्रमिकों की जरूरत हो गई है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का कहना है कि हमें अपनी परियोजनाएं जारी रखने के लिए 1 लाख लोगों की जरूरत है, और करीब इतनी ही संख्या में फलस्तीनियों को हटा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने सारे भारतीय जाएंगे या नहीं जाएंगे। वैसे पहले से करीब 8,000 भारतीय नर्सिंग के क्षेत्र में इजराइल में काम कर रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।